हे देयर, आई एम प्रबलीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी घर के सामानों के नाम, मतलब हम जो हर रोज सामान यूज करते हैं उनके नाम, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और साथ ही साथ उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन भी, क्योंकि अगर आप उन्हें गलत प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी। सो राइट प्रोनाउंसिएशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है तराजू। तराजू को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस, जो सब्जी वाले जैसे सब्जी का वेट देखते हैं उसे कहते हैं बैलेंस। नेक्स्ट है झूमर, जो हर घर में नहीं लगा होता लेकिन बड़े बड़े घरों में ये लगे होते हैं, तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं शैंडलियर। शैंडलियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है बत्ती, ठीक है, जिससे हम दिया जलाते हैं, वो जो कॉटन की बनी हुई होती है, बत्तियां बाती होती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विक। विक, ऑलराइट। नेक्स्ट है रस्सा, जो मोटा वाला रस्सा होता है उसे हम कहते हैं रोप, और जो रस्सी पतली वाली रस्सी होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। नेक्स्ट है चादर, जो हम अपने बेड पर चादर बिछाते हैं उसे बोलते हैं शीट। शीट, या फिर आप बेड शीट भी बोल सकते हो, अकेला शीट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है गद्दा। गद्दा को बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस। नेक्स्ट है सोफा। सोफा हर एक के घर में होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउच। वैसे आप इसे नॉर्मली सोफा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है कलम, जिससे हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं पेन। पेन। नेक्स्ट है पायदान। पायदान को इंग्लिश में बोलते हैं डोर मैट। डोर मैट, जो हमारे घर के एंट्रेंस पे हमने मैट रखा होता है उसे बोलते हैं डोर मैट। नेक्स्ट है कूलर। कूलर को हिंदी इंग्लिश में भी कूलर ही बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। नेक्स्ट है घड़ी। अब घड़ी दो तरीके की होती है, एक होती है जो वॉल पर लगती है उसे हम बोलते हैं क्लॉक। क्लॉक, और जो हम रिस्ट पर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं वॉच। वॉच, या फिर आप इसे रिस्ट वॉच भी बोल सकते हैं, सिंपली आप इसे वॉच भी बोल सकते हैं। डिफरेंस यही है कि जो वॉल पर घड़ी लगती है उसे आप क्लॉक कहेंगे, और जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, अपनी रिस्ट पर बांधते हैं, उसे हम कहते हैं वॉच। नेक्स्ट है पर्दा। पर्दा को इंग्लिश में बोलते हैं कर्टन। कर्टन। नेक्स्ट है कंघी। कंघी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब। ये याद रखिए, यहाँ पर जो पी वर्ड है ये साइलेंट है, ऑलराइट। बहुत सारे लोग इसे कॉम्ब बोलते हैं लेकिन इसे कोम, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है कोम, बी साइलेंट है। नेक्स्ट है शीशा। शीशा को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर। नेक्स्ट वर्ड है नल या फिर नल का, ये तो हर घर में है, इसे बोलते हैं टैप। टैप। नेक्स्ट है इस्त्री, जिससे हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं उसे हम बोलते हैं आयरन। आयरन, इसे आयरन नहीं बोलते क्योंकि आयरन का मतलब होता है लोहा, तो इसे आयरन बोलना है। नेक्स्ट है चिमनी, जो हर किसी किचन में यूज होती है, इसे बोलते हैं चिमनी। चिमनी, इसे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम नाम है इसका, चिमनी। नेक्स्ट है तंदूर। तंदूर को इंग्लिश में कहते हैं अवन। अवन, इसे ओवन नहीं कहना, अवन बोलना है, अवन। नेक्स्ट है राख। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। ऐश। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो को इंग्लिश में भी रेडियो ही बोलते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट है तार। तार को इंग्लिश में बोलते हैं वायर। वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है झाड़ू। जो हम झाड़ू, जिससे हम झाड़ू लगाते हैं उसे बोलते हैं ब्रूम। ब्रूम, और एक वर्ब भी है, झाड़ू लगाने को भी इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, और जिससे हम झाड़ू लगाते हैं उस चीज को भी हम ब्रूम ही बोलते हैं। नेक्स्ट है जाला साफ करने वाला ब्रश। जिससे हम जाले साफ करते हैं जिस ब्रश से, उसे बोलते हैं हम कॉबवेब ब्रश। कॉबवेब ब्रश। नेक्स्ट है धूल झाड़ने का डस्टर। जिससे जिस डस्टर से हम धूल झाड़ते हैं उसे हम बोलते हैं फैदर डस्टर। फैदर डस्टर, ऑलराइट। नेक्स्ट है लैंप या फिर चिराग। इसे चिराग भी बोलते हैं लेकिन इसे इंग्लिश में सिर्फ लैंप बोलते हैं, लैंप। नेक्स्ट है लालटेन। सॉरी, लालटेन को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंटर्न। लैंटर्न। नेक्स्ट है मशाल। मशाल को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च। टॉर्च, ऑलराइट। नेक्स्ट है टोकरी, जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी रखते हैं, इसे हम बोलते हैं बास्केट। बास्केट,
ऑलराइट, नेक्स्ट है कटोरी। कटोरी को इंग्लिश में बोलते हैं बोल। बोल, इसे बाउल नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर OW लिखा हुआ है, इसे बोल बोलना है, बोल। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा करछुल। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। लैडल। नेक्स्ट है सुराही। सुराही को बोलते हैं फ्लैगन। फ्लैगन। ऑलराइट, नेक्स्ट है कैंची। कैंची को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स। सीजर्स। यहाँ पर एक कैंची की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने एस इसीलिए लगाया है क्योंकि इसके दो पेयर होते हैं, राइट, दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम इसे सीजर्स बोलेंगे। सीजर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो सीजर इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट है साबुन। साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। सोप। नेक्स्ट है धागा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट है बोरा। बोरा को इंग्लिश में बोलते हैं सैक। सैक। बोरा को इंग्लिश में कहते हैं सैक। नेक्स्ट है चप्पलें, जो हम चप्पल पहनते हैं उसे बोलते हैं स्लीपर्स। स्लीपर्स। याद रखना, इसे स्लीपर्स नहीं बोलना, लॉन्ग साउंड नहीं देना, फास्टली बोलना है स्लीपर्स। जैसे हम बोलते हैं स्लिप, वैसे बोलेंगे स्लीपर्स। नेक्स्ट है मैले कपड़े। जब हम बहुत ज्यादा मैले कपड़े, बहुत ज्यादा गंदे कपड़ों को धोते हैं तो उससे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉन्ड्री। लॉन्ड्री। और राइट, नेक्स्ट वर्ड है कीप। कीप को इंग्लिश में बोलते हैं फनल। फनल। नेक्स्ट है सरौता। सरौता को इंग्लिश में बोलते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर, क्योंकि हम इसे नट को क्रैक करते हैं। और राइट, नेक्स्ट है पंखा। हर घर में होता है, गर्मियों में इसकी बहुत जरूरत होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैन। फैन। नेक्स्ट है मेज। मेज भी हर घर में होता है, इसे बोलते हैं टेबल। टेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में बोलते हैं चेयर। चेयर। और नेक्स्ट है किताबों की अलमारी, जिसमें हम किताबें रखते हैं, उसे हम बोलते हैं बुक केस। बुक केस। और जो वैसे अलमारी होते हैं उसे आप अलमायरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बाहेदार कुर्सी, जिस पर हम अपनी बाहें रख सकते हैं, इसे बोलते हैं आर्म चेयर। आर्म चेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट है मूसली। मूसली को इंग्लिश में बोलते हैं पैसल। पैसल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टी वर्ड साइलेंट है, सो आपको पैस्टल नहीं बोलना, पैसल बोलना है, बिकॉज टी इज साइलेंट। नेक्स्ट है तकिया। तकिया को इंग्लिश में बोलते हैं पिलो। पिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इनमें से कौन से वर्ड्स आपके लिए न्यू थे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।